हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस का केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2021 का है, ठीक है, पेपर 2 का। सो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ये आपका रिएक्शन है 2x प्लस वाई फॉर्म्स पी, ठीक है, जिसका के रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट उसने लिखा हुआ है एज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो आपके पास किसके इक्वल है, के एक्स के। ओके, सो आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आपने x के 2 मोल लिए और y का आपने 1 मोल लिया, ठीक है। 1 लीटर आपका सोल्यूशन है, मतलब आपने 2 मोलर और 1 मोलर रिस्पेक्टिवली कॉन्सेंट्रेशंस ली। तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद देखा गया कि 0.5 मोलर y बचा है इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स बतानी है। सो इट्स MSQ, ठीक है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑप्शंस आपकी यहाँ पे करेक्ट हो सकती हैं। सो देखते हैं। ओके, सो ऑप्शंस क्या क्या दे रखी हैं देखो। एक तो बोला हुआ है कि रेट कांस्टेंट रिएक्शन का क्या होगा, ओके। दूसरा बोल रखा है कि हाफ लाइफ एक्स की क्या होएगी। यहाँ पे देखो ना, दोनों की हाफ लाइफ अपनी अपनी होएगी। दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, एक्स की अपनी हाफ लाइफ, वाई की अपनी हाफ लाइफ। देखो, जो रिएक्शन का रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर है एक्स में, रिएक्शन आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपका थर्ड ऑर्डर बनता, एक्स में 2 और वाई में 1, बट रिएक्शन का रेट लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर है, एक्स की कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट या केवल रेट, ठीक है। सो हाफ लाइफ का पूछा हुआ है एक्स की, और 50 सेकेंड्स पे और 100 सेकेंड्स पे आपको एक्स के विद रिस्पेक्ट टू और वाई के विद रिस्पेक्ट टू रेट पूछा हुआ है, इंडिविजुअल रेट्स, ठीक है। तो वो अलग होंगे क्योंकि यहाँ पे देखो स्टोइशियोमेट्रीज अलग अलग हैं, एक्स की 2 है, वाई की 1 है। सो यहाँ पे हमें किन किन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, देखो। एक तो हमें इंडिविजुअल रेट्स और इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट्स, और रिएक्शन का रेट और रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमें फर्क पता होगा ना, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं काइनेटिक्स में। उसके बाद सिंस रिएक्शन मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, एक्स में ही फर्स्ट ऑर्डर है, सो हमें काइनेटिक्स की नॉलेज हो ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसी की इक्वेशंस यूज करेंगे। तो ये अपना इन चीज़ों को लगाते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। सो करते हैं। सो वन बाय वन देखो, स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले ना हम रेट कांस्टेंट निकालते हैं रिएक्शन का, ठीक है। रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, सिंस दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये करते हैं। तो देखो, अगर मैं सेम चीज को रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू लिखूं, रेट को एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू लिखूं, सो एक्स के विद रिस्पेक्ट टू रेट क्या होगा, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू आपका यहाँ पे कोविशेंट आएगा 1/2, ठीक है, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये है। सो दिस इज इक्वल टू के इंटू एक्स, राइट। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ के इंटू एक्स। अब आपको पता है कि जब आप x के विद रिस्पेक्ट टू रेट लिखोगे, है ना, सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। तो ये किसके इक्वल होगा, ये क्या है, रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू a इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। क्योंकि आपको पता है ना, रेट कांस्टेंट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, के ए डिवाइडेड बाई 2, उसका स्टोइशियोमेट्री, दिस इज इक्वल टू के बी डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। के ए की जगह के एक्स लिख देते हैं क्योंकि रिएक्टेंट एक्स है ना, ए बी नहीं है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, के एक्स, एंड दिस इज आर एक्स, ठीक है। सो के एक्स और के वाई, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर मैं पी के विद रिस्पेक्ट टू रेट लिखूँ तो उसका रेट कांस्टेंट ये हुआ, तो ये, एंड दिस विल बी इक्वल टू के, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, ठीक है। सो यही चीज, मतलब जो के एक्स है एक्स के विद रिस्पेक्ट टू रेट कांस्टेंट, दैट इज नथिंग बट द 2k। तो यही तो है यहाँ पे, राइट। तो वही चीज, तो मतलब क्या है, दिस इज सिंपली के एक्स। अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूं तो इसको इंटीग्रेट करके मेरे को क्या मिलेगा, देखो, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, ln ऑफ एक्स नॉट बाई एक्स, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पे 1/t, दिस इज इक्वल टू के की जगह 2k। तो यहां से मैं रेट कांस्टेंट निकाल सकता हूँ ना रिएक्शन का, कैसे, देखो, जो मेरा रिएक्शन है सबसे पहले उसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रिएक्शन को। रिएक्शन क्या है, 2x प्लस वाई फॉर्म्स p। तो देखते हैं कि इनिशियल में, मतलब टाइम 0 पे क्या सीन है, x की कॉन्सेंट्रेशन आपकी 2 मोलर है और y की कॉन्सेंट्रेशन आपकी 1 मोलर है, प्रोडक्ट तब था नहीं। तो टाइम t पे, टाइम t कितना है 50 सेकेंड्स का,
ठीक है, जब टाइम 50 सेकेंड्स है तब क्या हुआ देखो, तब आपको ये कितना मिला, ये 0.5 मोलर बचा इन द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है देखो, ये कितना रिएक्ट कर गया, 0.5 ये रिएक्ट कर गया। ओके, सो y का 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट करेगी तो x की कितने के साथ करेगी, डबल के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं y की रिएक्टेड कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.5 मोलर, तो वो x की कितने के साथ रिएक्ट करेगी, स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग उसके डबल के साथ रिएक्ट करेगी। मतलब y की कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट करेगी, 1 मोलर, तो y की कितनी कॉन्सेंट्रेशन बची, 2 - 1 मतलब 1 मोलर। ठीक है, सो मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे रिएक्टेड लिख सकते हैं, जैसे हम IC टेबल बनाते हैं ना वैसे ही। तो ये इनिशियल था, चेंज कितने का आया देखो, यहाँ 0.5 का चेंज आया ताकि ये 0.5 बची। अगर ये 0.5 रिएक्ट करी तो इसकी 1 के साथ रिएक्ट करेगी क्योंकि डबल कर रही है, और अगर ये 0.5 रिएक्ट करी तो ये 0.5 बनेगी। सो दिस इज इक्वल टू 0.5 मोलर। तो ये आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस हैं एक्स, वाई और पी की। प्रोडक्ट से तो मेरा मतलब है नहीं, रिएक्टेंट से है। सो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्स की 1 मोलर है और वाई की 0.5 मोलर है। तो यहाँ पे हमें एक्स की चाहिए होगी तो उससे मैं रेट कांस्टेंट निकाल लूंगा रिएक्शन का, तो फटाफट निकाल लो। तो रेट कांस्टेंट कितना आएगा देखो, टाइम आपको कितना दे रखा है, 50 सेकेंड्स। ठीक है, एंड दिस इज ln ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 2 मोलर, और बची कितनी, 1 मोलर। सो ये देखो बेसिकली ये तो हाफ लाइफ ही हो गई ना, कि 2 से आधी हो गई कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, तो ये हाफ लाइफ एक्स की ही हो गई। अभी देखते हैं, तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, दिस इज 1/50 ln ऑफ 2। ln ऑफ 2 कितना होता है, 0.693। तो मेरा रेट कांस्टेंट रिएक्शन का कितना आएगा, रेट कांस्टेंट रिएक्शन का मेरा कितना आएगा, 6.93। यहाँ पे 2k, यहाँ पे 2k। ठीक है, सो 2k है तो यहाँ पे 2 ले जाएंगे, सो दिस विल कम आउट टू बी सिंपली 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 सेकेंड इनवर्स। तो ये मेरा रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का, क्योंकि उसको मैंने 2k पुट किया। ठीक है, सो मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है ना। हमने रेट कांस्टेंट निकाला कितना, 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 सेकेंड इनवर्स। तो ये रेट कांस्टेंट है रिएक्शन का 2k के बराबर पुट करके, पहला गलत है। ओके ठीक है, अब बाकी देखते हैं। हाफ लाइफ आपको x की निकालनी है, वो कह रहा है 50 सेकेंड्स है। अगर लॉजिकली देखें तो हाफ लाइफ x की 50 ही होनी चाहिए, क्योंकि देखो x आधा हो गया ना 50 सेकेंड टाइम में, 2 मोलर से वो 1 मोलर हो गया। और अगर हम करके देखें तो करके भी हम देख सकते हैं। देखो आपके पास क्या था, आपके पास ये था ना, तो दिस वाज रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास किसके इक्वल था, kx इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x की पावर 1 ना। सो ये आपके पास था, एंड दिस वाज सिंपली 2k। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगी, हाफ लाइफ x की ही आएगी, और वो किसके इक्वल आएगा, ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाई kx, और kx किसके बराबर है, 2k के, एंड दिस इज ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2k। ठीक है, ln ऑफ 2 कितना है, 0.693, और k कितना निकाला आपने, k आपने निकाला 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 50 सेकेंड्स। ठीक है, 50 सेकेंड्स आ गया ना, इसको आप इससे सॉल्व करोगे, दिस विल बी 100, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 50, सो 50 सेकेंड्स हाफ लाइफ आ गई एक्स की। ओके ठीक है, सो मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है इन दिस एमएसक्यू। ओके, सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, 50 सेकंड टाइम पे आप रेट क्या लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बहुत इजी हो गया। देखो ये वाला यहाँ से देखते हैं, सो ये ना आपको ये निकालना है, सो निकाल लो। सो ये आपके पास क्या होगा, रेट आपको लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये किसके इक्वल है, दिस इज जस्ट इक्वल टू के एक्स। के एक्स क्या था, 2k इंटू एक्स की पावर 1। सो ये आपके पास कितना है, 2, k कितना था, k निकाला अभी 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 सेकेंड इनवर्स, और x कितना बचा था रिमेनिंग एट टाइम t, 50 सेकेंड। 50 सेकेंड उसका हाफ लाइफ था।
उस पर वो 1 मोलर था, तो इसको सॉल्व कर लोगे, राइट। तो ये आपके पास कितना आएगा, दिस विल बी 13.86 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 सेकेंड इनवर्स, मोलैरिटी पर सेकेंड इनवर्स जो रेट के यूनिट्स होते हैं, ओके। सो मतलब अगर मैं ऑप्शन सी ध्यान से देखूं तो मोलैरिटी मोल्स पर लीटर पर सेकेंड आपका रेट आएगा अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे। सो ये आपका आर एक्स है। अब आगे क्या बोल रहा है कि 100 सेकेंड टाइम्स पे, तो मतलब ये भी सही है, बी और सी अभी तक आपके सही हैं, ए गलत था। डी देख लेते हैं हम, ठीक है। सो डी पे आपको क्या करना है, टाइम आपका 100 सेकेंड्स है और आपका रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है, आर वाई, तो ये पूछा हुआ है। सो ये है ना। सो लेट्स सी इतना आता भी है या नहीं आता, लेट्स सी। तो मैं इसको इरेज करूंगा अभी। तो आपको करना क्या है, देखो रेट विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है। सो वो आपके पास क्या होगा, ये, सो दिस विल बी इक्वल टू जो के वाई है टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स की पावर 1, है ना। अब के वाई क्या है, के वाई सिंपली इक्वल टू के, क्योंकि वाई के विद रिस्पेक्ट टू स्टोइशियोमेट्री 1 ही थी। सो दिस इज जस्ट के, राइट। तो अब यहाँ पे x की कॉन्सेंट्रेशन 100 सेकेंड्स पे कितनी है वो आपको बतानी है पहले। तो 100 सेकेंड्स पे कितनी होगी बताओ। अगर x की विद रिस्पेक्ट टू हाफ लाइफ थी 50 सेकेंड, तो ये 2 हाफ लाइफ हैं और उसके विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब x इनिशियल से आधा होगा 50 सेकेंड टाइम में और फिर उसका भी आधा होगा अगले 50 सेकेंड टाइम में, क्योंकि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है ना, या पढ़ते ही हो। ये 50 सेकेंड टाइम लगेगा, यहाँ पे भी आपको 50 सेकेंड का टाइम ही लगेगा इससे फर्दर आदि करने के लिए। मतलब अगर आपको x0 से x0/4 जाना है तो आपको 100 सेकेंड्स का टाइम लगेगा, और ये 100 सेकेंड्स, मतलब दिस 100 सेकेंड्स इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 2 हाफ लाइफ्स ऑफ x। और उस पॉइंट पे जाके फिर आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, इनिशियल आपकी थी 2 मोलर डिवाइडेड बाय 4, दिस इज इक्वल टू 1/2 मोलर। सो यहाँ से आप रेट विद रिस्पेक्ट टू y निकाल सकते हो सिंपली। k कितना था, k आपके पास था 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 सेकेंड इनवर्स, और x की कॉन्सेंट्रेशन 100 सेकेंड्स पे कितनी है, 1/2 मोलर। बस आ गया। तो ये कितना आएगा आपके पास, दिस विल बी जो आपको ऑप्शन में दे रखा है कितना, यहाँ पे देखो ना, इतना 3.46 उसका आधा किया हुआ है। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये सही है ऑप्शन, दिस इज 3.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 मोलैरिटी पर सेकेंड। सो ये आपका रेट है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, एट 100 सेकेंड्स। तो बस यही था। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आप कैसे करते हो, रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ कैसे निकालते हो, और आपस में आप स्टोइशियोमेट्रीज के साथ कैसे डील करते हो, इंडिविजुअल रेट्स और रेट कांस्टेंट्स की। मतलब डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, मतलब इस एमएसक्यू का आपका आंसर है बी, सी और डी। सो दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपको ये मार्क करने थे तभी, ठीक है। सो बस इससे ये मेरा कॉन्सेप्ट मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। सो कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो नीचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।